कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी, जो युद्ध और शांति के विषय पर केंद्रित है। युद्ध और शांति के समस्याओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत इस कुरुक्षेत्र में लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने केंद्रित विषयों को ध्यान में रखते हुए इस पर लिखा है। इस रचना में दिनकर जी ने महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के माध्यम से युद्ध की विभीषिका और शांति के महत्व को दर्शाया है। कुरुक्षेत्र पर संक्षेप में सारांश से समझने के दिनकर जी ने जो लिखा है वो दिल की गहराई को हिला देते हैं, क्योंकि जहाँ रामायण में हुई वहाँ महाभारत हुआ था और दोनों में रामायण में राम जी की गाथाएं हैं, जहाँ कष्ट भी था, जहाँ रावण जैसे बुरे का प्रतीक बुरे रावण का भी वहाँ पे नाम है, और महाभारत में कुरुक्षेत्र है जो पांडव और कौरव और पांडव के बीच की कुरुक्षेत्र की वर्णन के बारे में। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने युद्ध के कारणों, परिणामों और उससे होने वाले विनाश पर विचार किया है। कवि का मानना है कि न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए युद्ध करना पाप नहीं है। कवि जी ने लिखा है कि कवि का मानना है कि न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए युद्ध करना पाप नहीं है, बल्कि पुण्य है, पुण्य। हालांकि वे युद्ध के भयानक परिणामों से भी अवगत कराते हैं और शांति के महत्व पर जोर देते हैं। दिनकर जी ने युद्ध के औचित्य और अनौचित्य पर गहन दार्शनिक चर्चा की है। वे शांति की स्थापना के लिए आवश्यक परिस्थितियों और मूल्यों पर भी प्रकाश डालते हैं। कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण रचना है जो युद्ध और शांति जैसे शाश्वत विषयों पर विचार से प्रस्तुत करते हैं, विस्तार से। युद्ध और शांति कुरुक्षेत्र के बीच के द्वंद्व को दर्शाया गया है। न्याय और अन्याय। दिनकर जी ने न्याय के लिए युद्ध को सही ठहराया है, लेकिन अन्यायपूर्ण युद्धों का विरोध किया है। दार्शनिक चिंतन, शांति की स्थापना, प्रबंध काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र में इन सब के ऊपर विस्तार से लिखा गया है। महाभारत के युद्ध के बाद शांति और युद्ध की समस्या इस समस्या पर केंद्रित है। इसमें दिनकर जी ने न्यायोचित अधिकारों के लिए युद्ध को पुण्य माना है, लेकिन साथ ही युद्ध के विनाशकारी परिणामों पर भी प्रकाश डाला है। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने युद्ध और शांति के संबंध में अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए युद्ध आवश्यक हो सकता है, लेकिन युद्ध के विनाशकारी परिणामों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युद्ध और शांति, न्यायोचित युद्ध के परिणाम, पांडवों और कौरवों का युद्ध। इस काव्य महाभारत के युद्ध पर
आधारित है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का वर्णन है। शांति पर्व का कविता रूप। कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का काव्यात्मक रूपांतरण है। दिनकर जी ने वीर रस का कवि माना जाता है। रवि दिनकर जी के द्वारा लिखित रचनाओं को वीर रस का कवि माना जाता है और कुरुक्षेत्र में भी वीर रस की प्रधानता है। द्वितीय विश्व युद्ध। कुरुक्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी गई रचनाओं में ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, यही सब कुछ महाभारत की कथा पर कहा गया है। इसमें युद्ध की विभीषिका का अनुभव व्यक्त किया गया है। इस काव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति के बीच की द्वंद्व को दर्शाया गया है। यह काव्य महाभारत के युद्ध पर आधारित है, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का वर्णन है। महाभारत की कथाओं में श्री कृष्ण ने उचित और अनुचित की बातों को महाभारत में ही सुनाया है और गलत का विरोध और सही का प्रयोग करना, तैयार करना, यही महाभारत की कथाओं में मुख्य कथा है। दिनकर जी द्वारा लिखित यह रचना जीवन में उचित और अनुचित, गलत और सही का क्या अर्थ होना चाहिए और कैसे प्रयोग होना चाहिए उचित वाला, ये इसमें लिखा गया है। जय हिंद।